Good morning, class. I am Dr. Swati Saxena, your physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. आज से हम एक अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज़ द बेसिक आइडिया अबाउट बैक्टीरियाज. तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं बैक्टीरिया होता क्या है. तो बैक्टीरियाज आर द यूनिसेल्युलर प्रोकार्योटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच हैव डीएनए एंड आरएनए एज जेनेटिक मटीरियल. जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो मल्टीपल अमाउंट ऑफ सेल्स से बनी हुई है, बट कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं जो एक सिंगल सेल के बने हुए हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि यूनिसेल्युलर यानी कि सिंगल सेल के बने हुए हैं और प्रोकार्योटिक नेचर के हैं उनको हम बोलते हैं बैक्टीरिया. दे हैव डीएनए एंड आरएनए एज देयर जेनेटिक मटीरियल. अब प्रोकार्योटिक का मतलब क्या होता है? प्रोकार्योटिक मीन्स बैक्टीरिया विच हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और एनी अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. मतलब इस सेल के अंदर, इसके अंदर जो सेल है उस सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड हैं. मतलब सबकी अपनी अपनी एक मेम्ब्रेन है. बिना मेम्ब्रेन बाउंड के प्रोकार्योट्स नहीं हो सकते, तो इनकी अपनी अपनी एक मेम्ब्रेन है. ऐसे ही सेल्स को हम बोलते हैं प्रोकार्योटिक सेल्स. और यूनिसेल्युलर प्रोकार्योटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच हैव डीएनए एंड आरएनए आर कॉल्ड बैक्टीरिया. इन प्रोनाउंसिएशन ऑफ बैक्टीरिया, इफ बैक्टीरिया एंड्स विद आई, अगर हम बैक्टीरिया का नाम लिख रहे हैं, अगर वो बैक्टीरिया का नाम आई से ख़त्म हो रहा है, इट मीन्स कि हम प्लूरल बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, मतलब एक से अधिक. और अगर वो यूएस से ख़त्म हो रहा है उसकी स्पेलिंग, तो उसका मतलब है कि वो सिंगुलर बैक्टीरिया है, मतलब एक बैक्टीरिया की बात हो रही है उसके सिंगल फॉर्म की. जैसे एग्जाम्पल कॉकाई एंड कॉकस. तो कॉकाई का मतलब है मल्टीपल बैक्टीरिया, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, और कॉकस का मतलब है एक कॉकस बैक्टीरिया. उसी तरह से बैसिलाई और बैसिलस. तो बैसिलाई का मतलब है कई सारे बैसिलस वाले बैक्टीरिया यानी कि प्लूरल फॉर्म, और बैसिलस का मतलब है एक सिंगल बैसिलस यूनिट. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया. तो बैक्टीरियाज आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर शेप, साइज एंड अरेंजमेंट. अगर हम साइज़ के हिसाब से बात करें तो बैक्टीरिया जो है वो 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड है. पहले क्लासिफिकेशन में आते हैं 1 माइक्रोन वाले बैक्टीरिया, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो 10⁻⁻�6 के बराबर है, मतलब वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं. उसके बाद आता है 1 माइक्रोन टू 1 नैनोमीटर. ऐसे बैक्टीरिया जो 1 माइक्रोन से लेके 1 नैनोमीटर के बराबर होंगे, यानी कि 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻⁻9, ये 1 माइक्रोन से भी छोटे होंगे. और फिर उसके बाद आते हैं बैक्टीरिया ऑफ साइज 10⁻⁻10, ये नैनोमीटर से भी छोटे बैक्टीरियाज होंगे. सेकेंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप. तो अगर हम शेप की बात करें तो सबसे पहले आता है कॉकाई, जो कि स्फेरिकल या ओवल इन शेप होते हैं. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये जो बैक्टीरियाज हैं ये सारे के सारे स्फेरिकल शेप के हैं, और इन्हीं को हम बोलते हैं कॉकाई बैक्टीरिया. नेक्स्ट इज बेसिलाई. बेसिलाई का मतलब है रॉड शेप बैक्टीरिया. ऐसे बैक्टीरिया जो रॉड शेप के हो, जैसे कि ये लाल वाले, ये एकदम डंडी शेप के हैं, रॉड शेप के हैं, इसीलिए इनको हम रॉड शेप बैक्टीरिया या फिर बेसिलाई बैक्टीरिया बोलते हैं. नेक्स्ट इज विब्रियाज. विब्रियाज का मतलब है कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया. जो आप लिखते समय फुल स्टॉप और कॉमा लगाते हो, तो वो जो कॉमा लगता है उसके जैसा ही बैक्टीरिया होता है विब्रियाज. जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, ये पर्पल कलर के जितने भी बैक्टीरिया हैं, ये अगर आप देखो तो ये आपको कॉमा शेप के ही लगेंगे. हेयर सिंगुलर इज विब्रियोस. जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि सिंगुलर में यूजुअली यूएस आता है स्पेलिंग की एंड में, लेकिन विब्रियोस के केस में ऐसा नहीं है. विब्रियाज के केस में जो सिंगुलर फॉर्म है उसकी स्पेलिंग है VIBRIOS. नेक्स्ट आता है हमारा स्पाइरेला. स्पाइरेला का मतलब है रिजिड एंड स्पाइरल इन शेप. मतलब ये जो बैक्टीरिया ये होंगे, ये रिजिड होंगे, ये टाइट होंगे और स्पाइरल शेप के होंगे. जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, ये जो ऑरेंज कलर का बैक्टीरिया है ये स्पाइरल फॉर्म में है, मतलब घूमा हुआ है, और ये रिजिड है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है. नेक्स्ट आते हैं स्पाइरोकीट्स. दे आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड स्पाइरल इन शेप. जैसा कि आप इस डायग्राम को देख रहे हो, ये बैक्टीरिया है, ये एकदम स्प्रिंग जैसा है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है और ये स्पाइरल शेप्ड भी है. तो ये है स्पाइरोकीट्स. नेक्स्ट आते हैं एक्टिनोमाइसिस. दे आर फिलामेंटस एंड ब्रांच शेप बैक्टीरिया. ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमें पेड़ के तने की तरह लगते हैं, जिसमें से कई सारी ब्रांचेस निकली होती हैं. जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, एक बैक्टीरिया से कई सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, बहुत सारी जिसकी वजह से ये कई सारी ब्रांचेस बना के बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है. इसको बोलते हैं एक्टिनोमाइसिस. नेक्स्ट होता है माइकोप्लाज्मास. दीज बैक्टीरिया हैव नो सेल वॉल एंड डू नॉट हैव स्टेबल स्ट्रक्चर.
अब माइकोप्लाज्मा ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनकी अपनी कोई सेल वॉल नहीं होती, और जैसा कि आप जानते हो अगर किसी चीज़ की वॉल नहीं होगी, कोई दीवार नहीं होगी, तो उस चीज़ का कोई भी शेप नहीं आ सकता, कोई स्ट्रक्चर नहीं आ पाएगा। इसी वजह से माइकोप्लाज्मा जो होते हैं, क्योंकि इसकी सॉइल वॉल नहीं होती है, इस वजह से ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनके कई सारे मतलब ये इनकी कुछ भी शेप हो सकती है। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। अगर अरेंजमेंट की बात करें तो बैक्टीरिया 3 तरह का होता है। पहला होता है इन पेयर, दूसरा होता है इन चेन और तीसरा होता है इन क्लस्टर। इन पेयर का मतलब है जो बैक्टीरिया होंगे वो ग्रुप में होंगे, दो दो की जोड़ी में होंगे, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, डिप्लोकोकस इन टूज, ये वाला डायग्राम, इसमें आपको जितने भी बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं ये दो दो की जोड़ी में है, तो इसको हम बोलते हैं इन पेयर। इसका एग्जाम्पल है डिप्लोकोकाई या फिर ये डिप्लोकोकस। नेक्स्ट है इन चेन। द बैक्टीरिया आर अरेंज्ड इन चेन लाइक स्ट्रक्चर। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, ये जो बैक्टीरिया है इसमें सारे बैक्टीरियाज एक चेन की तरह, एक रेल मतलब एक ट्रेन की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक चेन की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकाई। फिर आता है इन क्लस्टर। द बैक्टीरिया आर अरेंज्ड इन ग्रुप्स, यानी कि एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकोकाई। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हो, इसमें जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे एक ग्रुप में हैं, एक बंडल में, एक झुंड बनाए हुए हैं, और इनका एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकोकाई। ये ग्रेप लाइक क्लस्टर्स हैं। अच्छा, उसके अलावा और भी अरेंजमेंट पैटर्न्स होते हैं, जैसे मोनोकोकस, ये अकेले ही होते हैं तो ये सिंगुलर बैक्टीरिया प्रेजेंट है। नेक्स्ट होता है टेट्राकोकस, मतलब ये 4 के ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद हमारा एक और है सरकाइना। सरकाइना में 3D ज्योमेट्रिकल शेप बनती है, मतलब वो पिरामिडल शेप बना सकते हैं, रोम्बाइड्स शेप बना सकते हैं, ये कुछ भी शेप बना सकते हैं। तो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर अरेंजमेंट। इसके बाद हम देखते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। अगर हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो द आउटर कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया हैज सेल वॉल एंड कैप्सूल्स विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन and structure to bacteria. The outer covering of bacteria has cell wall and the capsules which provide protection and structure to bacteria. जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी कि ये प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स हैं और इसके अंदर जो भी सेल प्रेजेंट होता है उसकी सेल वॉल होती है, और जो भी सेल के अंदर के सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनकी भी अपनी अपनी एक बाउंड्री होती है। तो ये प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को, एक प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं और उनको एक स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, ये बैक्टीरिया जो है इसमें सब कुछ है। अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, उसके अंदर न्यूक्लियस मटेरियल है जिसको हम डीएनए या न्यूक्लियोइड बोलते हैं। देन उसके बाहर राइबोसोम्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, कैप्सूल है, पाइलस है, प्लाज्मिड्स हैं और लास्ट में फ्लैजेला है। तो अब हम एक एक ऑर्गेनेल के बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट वन इज़ राइबोसोम्स। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स ऐसे मटेरियल है आपके सेल का जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। जब आपने एनिमल सेल पढ़ा होगा तब भी राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा होगा। राइबोसोम्स आर द फैक्ट्री प्रोटीन्स, क्योंकि यहीं से सारी तरह के प्रोटीन्स बनते हैं। नेक्स्ट इज मीजोसोम्स। दे हैव रेस्पिरेटरी एंजाइम्स एंड हेल्प इन डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया। मीजोसोम्स जो होते हैं, मीजोसोम्स हमारी जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया को रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रोवाइड करता है और डिवीजन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज फ्लैजिला। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया। जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये एक हेयर लाइक स्ट्रैंड जो निकला हुआ है बैक्टीरियल सेल में से, यहाँ पर भी ग्रीन कलर के ये जो हेयर लाइक स्ट्रैंड्स निकले थे, ये हैं फ्लैजिला। तो फ्लैजिला जो है वो बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करते हैं। इनको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो बैक्टीरिया का पैर है वो फ्लैजिला है। नेक्स्ट इज जेनेटिक मटेरियल। तो किसी भी बैक्टीरिया के अंदर या तो डीएनए प्रेजेंट होता है या फिर आरएनए प्रेजेंट होता है, वही जेनेटिक मटेरियल उस बैक्टीरिया को रेप्लिकेट होने में यानी कि डिवाइड होने में, रिप्रोड्यूस होने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज फैट ग्लोब्यूल्स। फैट ग्लोब्यूल्स दीज आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज इंक्लूजन बॉडीज़। ये भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। इंक्लूजन बॉडी का मतलब है लिपिड, सल्फर, ग्लाइकोजन, स्टार्च, ये सारा मटेरियल। अब हम बात करते हैं अगर बैक्टीरिया की अनफेवरेबल कंडीशन है। तो अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो बैक्टीरिया फॉर्म अ हाईली रेजिस्टेंस कवरिंग अराउंड देयर सेल विच इज़ कॉल्ड स्पोर एंड द प्रोसेस इज नोन एज स्पोर फॉर्मेशन। जैसे आप लोगों ने कछुआ देखा होगा, अगर कछुआ नॉर्मली चल रहा है और उसको कोई खतरा लगता है तो वो अपनी गर्दन अपनी शेल के अंदर कर लेता है
अब उसकी जो शेल है वो एकदम हार्ड कवरिंग है, वो एकदम पत्थर जैसी है, तो उस पर कोई चोट लगने का या उसको कोई खतरा सिक्योरिटी प्रोटेक्शन वाला नहीं लगता है। उसी तरह से जो बैक्टीरिया है, अगर उसको ये लगता है कि अनफेवरेबल कंडीशन है और उसको कुछ दिक्कत हो सकती है, तो वो अपने चारों तरफ एक कवच बना लेता है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, और उस कवच को हम बोलते हैं स्पोर। और इस कवच को हम के बनने के प्रोसेस को बोला जाता है स्पोर फॉर्मेशन। व्हेन द कंडीशंस आर फेवरेबल देन द स्पोर विल ब्रेक एंड द बैक्टीरिया विल ग्रो एंड मल्टीप्लाई। जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाती हैं, कंडीशंस ठीक हो जाती हैं, तो ये जो बैक्टीरिया है ये स्पोर को तोड़ देता है और दोबारा से अंदर ही अंदर ग्रो करता है और उसके बाद मल्टीप्लाई करने लगता है। इसके बाद आता है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट डॉक्टर ग्राम, तो उन्होंने अपना एक स्टेन बनाया था, यानी कि अपनी एक इंक बनाई थी। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो ग्राम स्टेन अपने अंदर सोख लेते थे, कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो ग्राम का स्टेन जो था वो अपने अंदर नहीं सोखते थे। तो बैक्टीरियाज जो अपने अंदर सोख लेते हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, और जो नहीं सोखते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो, जो ग्राम स्टेन है वो पर्पल कलर का था। तो पर्पल कलर के बैक्टीरिया जिन्होंने अपने अंदर वो कलर सोख लिया है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, और ऐसे बैक्टीरिया जिन्होंने अपने अंदर नहीं सोखा है वो पिंक रह जाते हैं, उनको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से कुछ बैक्टीरिया अच्छे हैं, कुछ बैक्टीरिया ख़राब हैं। तो हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसमें जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी थिक होती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव में सेल वॉल काफ़ी थिन होती है। देन ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल है, अगर हीट में हम उसको लेकर जाएं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बट ग्राम नेगेटिव की डिस्ट्रॉय नहीं होती है। देन ग्राम पॉजिटिव में अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है अच्छी खासी अमाउंट में, लेकिन ग्राम नेगेटिव में या तो वो एब्सेंट होगा या बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, मीजोजोम्स प्रेजेंट होते हैं ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम नेगेटिव में मीजोजोम्स एब्सेंट होते हैं। देन ग्राम पॉजिटिव में लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है, ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट होता है। देन ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरियाज हैं वो एक्सोटॉक्सिन्स बनाते हैं, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो एंडोटॉक्सिन्स बनाते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स होती है, उनको मतलब अलग तरह का खाना चाहिए होता है, और जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से बनता है और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से डाइजेस्ट होता है। बट जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उनका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट सिंपल होता है। देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज में लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपिड्स एब्सेंट होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो स्मूथ होती है और सिंगल लेयर्ड होती है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनकी सेल वॉल वेवी होती है, मतलब थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होती है और डबल लेयर्ड होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें एक्टोबैसिलस, एक्टिनोमाइसिस और बैसिलस बैक्टीरियाज आते हैं, और अगर ग्राम नेगेटिव में एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें एसिटोबैक्टर, क्लेमाइडिया और बोरेलिया टाइप के बैक्टीरियाज आते हैं। तो यहीं पर आपका बैक्टीरिया चैप्टर ख़त्म होता है। अगर किसी को भी कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, एंड इट इज़ अ वेरी इजी एंड शॉर्ट चैप्टर, अगर वैसे इजीली आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।